नमस्कार मेरे शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में आप लोगों ने चित्रकला से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत धुआंधार तरीके से तैयार कर लिया था। उम्मीद है आप लोगों ने उसको अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आप लोगों को उसी श्रृंखला में अगली अगली जो प्रश्नों की कड़ी है वो आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हो गए हैं। और 51 नंबर का क्वेश्चन जानने से पहले आप लोग अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी था। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताना है आप लोगों को जो चित्रकार भी था। तो कौन सा था प्रधानमंत्री जो चित्रकार था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है बीपी सिंह। जी हाँ, बीपी सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और वो एक चित्रकार भी थे। अगले क्वेश्चन पर 52 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, चित्रकला किस श्रेणी में आती है। बहुत ही आसान प्रश्न है कि चित्रकला किस श्रेणी में आती है। बच्चा इसको जानता है कि चित्रकला किस श्रेणी में आती है। तो दृश्य श्रेणी में आती है। किस में आती है, तो दृश्य श्रेणी में आती है। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 53 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है। बोधिसत्व वज्रपाणी शैली किस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है। आपका सही जवाब क्या है, आपका सही जवाब है अजंता। क्या है, अजंता। जी हाँ, अजंता के अंतर्गत आता है। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 54 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है। इसका सही जवाब है घनत्व दर्शाने के लिए होता है। क्या दर्शाने के लिए होता है, घनत्व। किसमें, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या प्रकट किया जाता है, तो घनत्व प्रकट किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। क्या मुख्य रंग कितने होते हैं, सही जवाब बताना है। तो मुख्य रंग होते हैं 3। कितने होते हैं, मुख्य रंग होते हैं 3। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 56 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि तैल चित्रण में किस तैल का प्रयोग होता है। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है। आपका सही जवाब है तारपीन। क्या आपका सही जवाब है तारपीन। जी हाँ, 100 ऑप्शन सही होगा तारपीन। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है, तो तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए। आंसर आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है राजा रवि वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे, तो राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 58 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है, तो इसकी भूमिका है कि चित्र को उभारना होता है। छाया और प्रकाश के द्वारा चित्र क्या किया जाता है, तो चित्र को उभारा जाता है। जी हाँ, चित्र को उभारा जाता है। रात और दिन का दर्शाना नहीं होगा, चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। छाया और प्रकाश की चित्र में भूमिका होती है चित्र को उभारने के लिए। जहाँ जिसको उभारना होता है, जिसको प्रकट करना होता है, जहाँ ब्राइटनेस दिखाना होता है, वहाँ पर उसमें रंग का विशेष प्रकार से प्रयोग किया जाता है और उसके जरिए चित्र को उभारा जाता है। 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 59 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अजंता के चित्रों का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। अजंता के चित्रों का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तैल रंग चित्र, जल रंग चित्र, भित्ति चित्र, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही है होगा क्या, 6 नंबर भित्ति चित्र। क्या सही होगा, भित्ति चित्र। अगला क्वेश्चन 60 नंबर का क्वेश्चन कहता है गजगामिनी किसकी कृति है। गजगामिनी किसकी कृति है, आपका सही जवाब क्या होगा। गजगामिनी किसकी कृति है, बेंद्रे की है, या गीता कपूर की है, या M.F. हुसैन की है, या सतीश गुजराल की है। आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब है M.F. हुसैन की है। क्या, M.F. हुसैन की है। गजगामिनी किसकी कृति है, तो M.F. हुसैन की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 61 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक भारतीय कला का दूसरा दौर कब शुरू हुआ था। आधुनिक भारतीय कला का दूसरा दौर कब शुरू हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, या वर्तमान काल में, या स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, या कला का स्वर्णिम युग बौद्ध काल में कब शुरू हुआ था। सही जवाब क्या है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शुरू हुआ था। जी हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के
50 शुरू हुआ था। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जानने से पहले ये हमने शायद ऑप्शन बी पे टिक कर दिया था, लेकिन समझ लीजिए कि आधुनिक भारतीय कला का दूसरा दौर कब शुरू हुआ था? तो दूसरा दौर शुरू हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। जी हाँ, ऑप्शन ए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि भीमबेटका गुफा चित्र किस प्रदेश में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भीमबेटका गुफा चित्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, हिमाचल प्रदेश। बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा चित्र भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था? चित्रकला के मुख्य 6 अंगों का वर्णन अपनी पुस्तक में किसने किया था? कालिदास ने मेघदूतम में, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, या वात्स्यायन रचित पुस्तक कामसूत्र में, या इनमें से किसी में नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है कि वात्स्यायन रचित पुस्तक कामसूत्र में है। क्या? सर्वप्रथम चित्रकला के मुख्य 6 अंगों का वर्णन वात्स्यायन रचित पुस्तक कामसूत्र में है। यहाँ पर याद रखना, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो आपको सही जवाब पता ही है। आप ये भी नोट कर लेना कि कामसूत्र के रचनाकार हैं वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि तेल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? तेल रंग का चित्र बनाने के लिए 64 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि तेल रंग का कागज बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? सही जवाब है ऑयल स्केचिंग पेपर। जी हाँ, वाटरमैन पेपर नहीं होगा, कार्ट्रिज पेपर नहीं होगा, पिस्टल पेपर नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑयल स्केचिंग पेपर। जी हाँ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 65 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय चित्रकला में मानव देहाकृति को कितने भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया है? तो क्या सही जवाब होगा? 7.5 भागों में, 8 भागों में, 9 भागों में, या 10 भागों में? इसमें क्या होगा? ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, कौन सा सही होगा? आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 7.5 भागों में। क्या है? 7.5 भागों में। जी हाँ, भारतीय चित्रकला में मानव देहाकृति को कितने भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया गया है? तो 7.5 भागों में। 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? अवनींद्रनाथ टैगोर, या नंदलाल बोस, या रवि वर्मा, या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो सही जवाब क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 1605 ईस्वी के रागमाला चित्रण राजस्थान की किस कला शैली के अंतर्गत बनाए गए? 1605 ईस्वी के रागमाला चित्रण राजस्थान की किस कला शैली के अंतर्गत बनाए गए? सही जवाब क्या होगा? मेवाड़ शैली, कोटा चित्र शैली, जयपुर चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली। सही जवाब क्या है? मेवाड़ चित्र शैली। क्या है? मेवाड़ शैली में। अगला 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 68 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या धर्मनिरपेक्ष हैं? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि अब्दुल रहमान चुगतई निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? जहांगीर चित्रकला शैली से, अकबर चित्रकला शैली से, या दक्कनी चित्रकला शैली से, या बंगाल चित्रकला शैली से? 69 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 69 नंबर का सही जवाब होगा बंगाल चित्रकला शैली। ऑप्शन डी, बंगाल चित्रकला शैली। 69 नंबर के बाद आ जाते हैं 70 नंबर पर। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? 69 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, असित कुमार हल्दर थे, या अवनींद्र कुमार ठाकुर थे? कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर थे या असित कुमार थे? तो सही जवाब क्या होगा? अवनींद्रनाथ ठाकुर। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 71 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार किसे कहा जाता है? आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, या असित कुमार हल्दर? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। जी हाँ, 71 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि क्षितेंद्र नाथ मजूमदार
आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। अगला क्वेश्चन 72 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाएं। 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? अमृता शेरगिल के चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, या राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका नई दिल्ली में है, या प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, या इनमें से कोई नहीं है? कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका नई दिल्ली में है। अमृता शेरगिल के चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल के चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका नई दिल्ली में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 73 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बंगाल के कला जागृति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल के कला जागृति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर थे, नंदलाल बोस थे, राजा रवि वर्मा थे, या रविन्द्रनाथ ठाकुर थे? इसका सही जवाब क्या होगा? 73 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है किस समकालीन चित्रकार ने एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? एस एच रजा, सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, या कृष्ण खन्ना? 74 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है एम.एफ. हुसैन। 74 नंबर का क्वेश्चन कहता है एम.एफ. हुसैन समकालीन चित्रकार ने एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। अगला क्वेश्चन क्या होगा? 75 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? 75 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? कानपुर, आगरा, पटना, नैनीताल? सही जवाब होगा पटना। क्या? पटना। जी हाँ, ऑप्शन सी पटना। अगला क्वेश्चन 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 76 नंबर का क्वेश्चन कहता है कांगड़ा चित्रशैली किसकी शैली है? कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? सही जवाब क्या होगा? मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, या डेक्कन चित्रकला? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है पहाड़ी चित्रकला। जी हाँ, आप हमारे सवाल के जवाब से पहले आप अपने जवाब को लगा करके अपने आप को आप मजबूती दे सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। तो कांगड़ा चित्रकला शैली की किसकी है? तो पहाड़ी चित्रकला की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर का क्वेश्चन कहता है 77 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। क्या सही होगा? सही जवाब मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी गुफा चित्र शैली। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाएगा। अगला नंबर 78 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी एडी में कौन सी कला संस्कृति भारतीय कला इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जानी जाती है? आपका सही जवाब क्या है? प्रागैतिहासिक कला संस्कृति, बौद्ध कला संस्कृति, राजस्थानी कला संस्कृति, या मुगल कला संस्कृति? आपका सही जवाब होगा कि बौद्ध कला संस्कृति। जी हाँ, आपका 78 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा बौद्ध कला संस्कृति। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 79 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु से बनी है? सही जवाब होगा कांसे। क्या होगा? सही जवाब होगा कांसे की बनी है। जी हाँ, कांसे की बनी है। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति जो है वो कांसे की बनी है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 80 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि चित्रे गीत गोविंद किसकी कृति है? बढ़िया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन 80 नंबर का कि चित्रे गीत गोविंद किसकी कृति है? नंदलाल बोस की है, या क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की है, या विनोद बिहारी की है, या श्याम बिहारी की है? सही जवाब क्या होगा? 80 नंबर का सही जवाब होगा कि श्याम बिहारी। क्या होगा? श्याम बिहारी इसका सही होगा। चित्रे गीत गोविंद किसकी कृति है? तो श्याम बिहारी की है। 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 81 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मधुबनी चित्रकला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, या उत्तर प्रदेश? जी हाँ, सही जवाब है बिहार से। किससे संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 82 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय आधुनिक कला के कलाकारों में शास्त्रीय कला का प्रतिनिधि चित्रकार कौन नहीं है? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, अवनींद्रनाथ टैगोर, या
रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन होंगे, इसका सही जवाब क्या होगा? लेकिन याद रखना ये कह रहा है कि कौन नहीं है, याद रखना कौन नहीं है। भारतीय आधुनिक कला के कलाकारों में शास्त्रीय कला का प्रतिनिधि चित्रकार कौन नहीं है? तो आप लोगों को रविन्द्रनाथ, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इनको नहीं याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर को याद नहीं रखना है। ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये नहीं है। आपको इनके अतिरिक्त तीनों को याद रखना है कि नंदलाल बोस हैं, असित कुमार हल्दर हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ये तीनों हैं क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय आधुनिक कला के कलाकारों में शास्त्रीय कला का प्रतिनिधि चित्रकार कौन है। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन देगा और आपको सही जवाब का चयन करना होगा। तो इसमें ये नहीं है। 83 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 83 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर कब प्रारंभ होता है? 83 नंबर का क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व या इनमें से कोई नहीं या वर्तमान काल में? तो जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान काल में। क्या? वर्तमान काल में। 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 84 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? याद रखना यह कह रहा है सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस चित्र शैली पर आधारित है। इसका सही जवाब क्या होगा? कांगड़ा, जयपुर, किशनगढ़ शैली या बूंदी शैली? जी हाँ, सही जवाब है किशनगढ़। क्या? किशनगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 85 नंबर का क्वेश्चन कहता है कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था? कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था? महाराजा संसार चंद या पृथ्वी चंद या रंजीत सिंह या संग्राम पाल? 85 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो यह होगा महाराजा संसार चंद। जी हाँ, महाराजा संसार चंद कांगड़ा शैली के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का पांचवा रंग क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना आप लोग कि ये इंद्रधनुष का पांचवा रंग कौन सा है? जी हाँ, इंद्रधनुष का पांचवा रंग कौन सा है? हरा है, बैगनी है, पीला है या नारंगी है? जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि इंद्रधनुष का पांचवा रंग कौन सा है? तो पीला है। क्या? पीला है। ऑप्शन सा पीला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 87 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्राग ऐतिहासिक काल के मानव ने अपनी दिनचर्या के चित्रों को कहाँ व्यक्त किया था? 87 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्राग ऐतिहासिक काल के मानव ने अपनी दिनचर्या के चित्रों को कहाँ व्यक्त किया? घरों की जमीन पर, मंदिरों की भित्तियों पर, गुफाओं की भित्तियों पर या घरों की भित्तियों पर? जी हाँ, आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा 87 नंबर के क्वेश्चन का कि गुफाओं की भित्तियों पर। क्या होगा? गुफाओं की भित्तियों पर। अगला क्वेश्चन 88 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 88 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई थी? प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई थी? मिर्जापुर, रायगढ़, भीमबेटका या पंचमढ़ी? कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है भीमबेटका। जी हाँ, इसका सही जवाब है भीमबेटका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 89 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बोधिसत्व 89 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रजनता की किस गुफा में प्राप्त है? बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रजनता की किस गुफा में प्राप्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुफा मंदिर 16, गुफा मंदिर 17, गुफा मंदिर 1, गुफा मंदिर 2? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा गुफा मंदिर 1। जी हाँ, ऑप्शन सी गुफा मंदिर 1। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? राजा रवि वर्मा को, अमृता शेरगिल को, अवनींद्रनाथ टैगोर को या नंदलाल बोस को? सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा राजा रवि वर्मा को। किसको माना जाता है? तो राजा रवि वर्मा को। ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार माना जाता है। अगला आ जाते हैं 91 नंबर। 91 नंबर पर आने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 91 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि वात्स्यायन के किस प्राचीन ग्रंथ में चित्रकला के लिए आलेख शब्द का प्रयोग किया गया है? क्या कह रहा है? आलेख का। किसका? आलेख का प्रयोग किया गया है। क्या होगा? चित्रसूत्रम, मेघदूतम या रघुवंशम या कामसूत्र? तो इसका सही जवाब होगा कामसूत्र में। वात्स्यायन के कामसूत्र में प्राचीन ग्रंथ में चित्रकला के लिए आलेख शब्द का प्रयोग किया गया है। 92 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जल रंग का चित्र बनाते समय किस ब्रश का प्रयोग करेंगे? बढ़िया क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन कि जल रंग का चित्र बनाते समय किस ब्रश का प्रयोग करेंगे? हांग हेयर गोल ब्रश, सेबल हेयर फ्लैट ब्रश, हांग हेयर फ्लैट ब्रश, सेबल हेयर गोल ब्रश? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेबल हेयर गोल ब्रश।
क्या, सेबल हेयर गोल ब्रश। अगला 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 93 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जब आकृति या वस्तु का पूर्व परिचित रूप कल्पना से बिना देखे यथावत रेखांकित करना होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वस्तु चित्रण कहते हैं, वस्तु चित्रण कहते हैं, या स्मृति चित्रण कहते हैं, या मुग्धस्थ चित्रण कहते हैं, या ज्यामितीय चित्रण कहते हैं। आपका सही जवाब होगा, क्या सही जवाब होगा आपका, स्मृति चित्रण, ऑप्शन बी स्मृति चित्रण। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुदृश्य या पर्सपेक्टिव किस अनुभूति का बोध कराती है, अनुदृश्य या पर्सपेक्टिव किस अनुभूति का बोध कराती है, दूरस्थ निकटस्थ, ऑप्शन ए, या छाया प्रकाश, या दूरस्थ, या रंग योजना एवं रेखांकन, किसका बोध कराती है। आपका सही जवाब होगा दूरस्थ और निकटस्थ। जी हाँ, दूरस्थ निकटस्थ का बोध कराती है अनुदृश्य या पर्सपेक्टिव अनुभूति। अगला क्वेश्चन 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 95 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से प्रभावित हैं, अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से प्रभावित हैं, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, या मुगल या मुस्लिम धर्म से। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से। किससे, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से। अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। 96 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपनी चित्रशाला बनाई थी, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपनी चित्रशाला बनाई थी, बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, या शाहजहां ने। सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी जहांगीर ने। किसने बनाई थी, तो जहांगीर ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 97 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 97 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पूर्व मध्यकालीन अवध की चित्रकला में पाल चित्र शैली के मुख्य विषय किस धर्म पर आधारित थे, किस धर्म पर आधारित थे, बौद्ध धर्म पर, जैन धर्म पर, वैष्णव धर्म पर, या इस्लाम धर्म पर। जी हाँ, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म पर। 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 98 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 98 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि समकालीन चित्रकार जामिनी राय ने किस कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया था, समकालीन चित्रकार जामिनी राय ने किस कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया था, भित्ति चित्रकला, लोक कला, वास्तु तकनीकी, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आपका सही जवाब होगा लोक कला। क्या होगा, लोक कला, ऑप्शन बी। 98 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि समकालीन चित्रकार जामिनी राय ने लोक कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया था। 99 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मारविजय क्या कहता है, मारविजय भित्त चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है, मारविजय भित्त चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है। ऑप्शन ए गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 1, या गुफा नंबर 9। अर्थात गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 1, या गुफा संख्या 9। सही जवाब है गुफा संख्या 1, ऑप्शन सी गुफा संख्या 1 में है। जी हाँ, 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन कि सपाट चखट व उष्ण वर्ण योजना किसकी मुख्य विशेषता है, सपाट चखट व उष्ण वर्ण योजना किसकी मुख्य विशेषता है, गुलेर चित्रण शैली की, किशनगढ़ चित्रण शैली की, या कांगड़ा चित्रण शैली की, या बसोहली चित्रण शैली की। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 100 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बसोहली चित्रण शैली। जी हाँ, ऑप्शन डी सपाट चटक व उष्ण वर्ण योजना किसकी मुख्य विशेषता है, तो बसोहली चित्रण शैली की। दोस्तों, आज जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बेहतरीन क्लास के लिए आप लोग हमसे जरूर जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।